मुलाकातों का दौर जारी है। पहले 4 निर्दलीय विधायक मुलाकात करते हैं और अब सिरसा विधायक गोपाल कांडा को भी मुलाकात के लिए बुलाया गया। उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद बड़ी बात भी कही गई। चरखियादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे कि इन मुलाकातों के मायने आखिर क्या हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, सोमवीर सांगवान जी। ज्योति जी, आपका और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही कि कल मुलाकात हुई थी, आप मुलाकात के लिए पहुंचे, विप्लव देव से बात हुई और ये मुलाकात उस वक्त हो रही है जब गठबंधन को लेकर बयानबाजी भी है, अटकलें और कयास भी हैं। तो कल की मुलाकात में क्या कुछ रहा, आपसे जानेंगे। ज्योति जी, कल माननीय विप्लव देव जी ने फ़ोन किया और हमारे को दिल्ली बुलाया। मैं दिल्ली गया, उनके रेजिडेंस पर मुलाकात हुई। लगभग 1 घंटे तक मुलाकात मेरी चली और हमने जो डिस्कस करी वो एक शिष्टाचार के नाते मुलाकात थी। प्रदेश की भलाई के अंदर समाज के हित में जो भी प्रदेश की समस्या है उनका समाधान और एक बेहतरीन प्रदेश सिस्टम बने, बुराई को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, नशे को रोकने के लिए और दूसरी सामाजिक बुराइयों पर चर्चा विषय हुई। तो आपकी ओर से भी कोई सुझाव दिया गया? क्योंकि आपने बताया कि उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन हमने खुद ये बताया कि जेजेपी की जरूरत नहीं है सरकार चलाने के लिए बीजेपी। ऐसा है कि माननीय विप्लव देव जी ने सरकार का गठबंधन तोड़ने का, जोड़ने की कोई चर्चा नहीं की। मैंने अपनी व्यक्तिगत राय जरूर प्रकट की थी कि जेजेपी से गठबंधन बीजेपी ने अलग करना चाहिए। उनकी खिलाफत का नुकसान पार्टी को न हो, इसलिए समय है कि जेजेपी से किनारा करके बीजेपी ने खुद फील्ड में उतरना चाहिए। अच्छा, आपने ये कहा, आपकी बात सुनकर उनकी ओर से क्या कहा गया, क्या प्रतिक्रिया दी गई? कोई भरोसा दिया गया आपको कि हाँ ऐसा करेंगे, इस पर ऐसा है कि उन्होंने ऐसा कोई विचार प्रकट नहीं किया। उन्होंने इस बात को सुना और अपनी तरफ से कोई क्रिया, कोई प्रतिक्रिया उन्होंने जाहिर नहीं की। अच्छा, आपको क्यों लगता है एक निर्दलीय विधायक के नाते कि जेजेपी के साथ रहना या जेजेपी के साथ मिलकर अभी बढ़ना आगे आने वाले समय में नुकसानदायक हो सकता है बीजेपी के लिए? ऐसा है कि जब जेजेपी ने 2019 में जो चुनाव लड़ा तो बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ा और 10 के 10 विधायक उसके बन के आए बीजेपी विरोध के अंदर। और लोगों ने जब बीजेपी का समर्थन कराया तो लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस कराया कि हमारे साथ धोखा हो गया। और हरियाणा का आदमी धोखे को स्वीकार नहीं कर सकता। सन 1982 में जब चौधरी देवीलाल की सरकार बननी थी और भजन लाल जी ने धोखा दे के अपने आप को मुख्यमंत्री प्रस्तुत कर दिया, तो लोगों ने उसी दिन मन बना लिया था 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल को 90 में से 85 सीट दे के और उस अपने जो धोखा दिया था उसको 100% रिजल्ट दे के चौधरी देवीलाल की सरकार बनाने का काम किया था। इसी प्रकार जनता चाहती है आगे जो हमारे को धोखा दिया है, जनता 100% जेजेपी के खिलाफ है और उसका खामियाजा बीजेपी न भोगे, इसलिए गठबंधन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मेरी व्यक्तिगत राय थी। आपकी व्यक्तिगत राय ये थी कि जेजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है, जो आपका मानना है, उसका नुकसान बीजेपी को ना हो। खैर, यूं तो आप भी बीजेपी के खिलाफ ही लड़ी थी निर्दलीय, आपने भी समर्थन दिया, एक समय के लिए आपने समर्थन वापस भी लिया और फिर से दे दिया गया। चलिए, वो आपको लेकर बात। लेकिन बीजेपी अगर अलग जाती है तो आपका ये कहना है सांगवान साहब कि निर्दलीय काफी हैं, क्योंकि संख्या बल या विधायकों की जो अंक हैं, जो जादुई नंबर की जरूरत है, वो तो बीजेपी के पास पहले से गए। लेकिन ये परिस्थितियां तो 2019 में भी थी, उसके बाद भी गठबंधन किया गया। ऐसा है कि जो आप मेरे से कह रहे हैं कि आपने भी चुनाव लड़ा, मैं बीजेपी का कैंडिडेट था। लोगों ने मेरे को बीजेपी का कैंडिडेट समझ के जिताया। मेरे को वोट लोगों ने बीजेपी का हकदार था। मैं 2006 से बीजेपी में था। हाँ। इसलिए लोगों के मेरे खिलाफ ये नहीं कह सकते कि मैंने बीजेपी के विरोध में वोट दी। लोगों ने मेरे को बीजेपी का समझ के मेरे को वोट दी, इसलिए मैंने उसका समर्थन कराया। ठीक है। जहाँ तक 2019 की बात थी, मैं कहता हूँ 2019 में भी जरूरत नहीं थी, लेकिन परिस्थिति बस इस प्रकार सरकार ने मन बनाया कि गठबंधन कर लिया, तो वो तो सरकार की अपनी सोच, अपनी उस पर डिपेंड करता है। उस दिन भी संख्या के बल के आधार पर तमाम निर्दलियों को बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी लाग लपेट के सरकार का समर्थन किया था। वो आज भी बरकरार है, आगे भी रहेगा।
अच्छा, आप जो बयानबाजी कभी विप्लव देव की ओर से कहा जाता है कि एहसान नहीं किया, फ्री में नहीं समर्थन दिया, मंत्री बनाए गए थे, कभी कहा जाता है कि उचाना से प्रेमलता जीतेंगी, तो इस बात के संकेत तो कहीं ना कहीं मिल रहे हैं सोमवीर जी कि बीजेपी हाईकमान भी इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या वाकई अभी साथ रहने की जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि चुनाव भी करीब गए। ऐसा है कि जनता के अपने अपने विचार हैं। जिस प्रकार बारिश आने से पहले बादलवाई होती है, हवा तेज चलती है, हालात परिस्थिति बनती है, जिस प्रकार का माहौल दोनों पार्टियों की तरफ से अपने विचार जो अलग विरोधाभास जो आ रहे हैं, उसे एक ऐसा माहौल होगा कि अब ये गठबंधन ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। इसी का लोग अनुमान लगा लेते हैं कि निर्दलीय विधायकों की इस टाइम जो मीटिंग हुई है तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि ये खिचड़ी पकड़ी हो, समर्थन इनके सारे सरकार चलाएं और जेजेपी को अलग किनारे करें। ऐसे लोगों ने अपने आप ऑटोमेटिक विचार आए हैं, तो स्वाभाविक है माहौल के हिसाब से विचार लोगों का प्रकट होना। सिरसा के विधायक ने कहा मुलाकात के बाद कि जेजेपी की जरूरत नहीं है बीजेपी को, हम सभी निर्दलीय हैं या एचएलपी उनके साथ हैं। और साथ ही नैनपाल रावत की ओर से कहा गया सोमवीर जी कि सीएम साहब की अच्छी छवि है, वो सफेद चादर के उनकी, अब जिन बातों पर विचार किया जा रहा है ये 1 साल पहले सोचनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी छवि को भी या सफेद चादर जो है उसमें भी कहीं ना कहीं दाग लगा के साथ चलने से। ऐसा है कि जो सरकार का कोई ऐसा होता है और वो उसकी कार्यशैली में कोई प्रश्न चिन्ह लगता है, तो सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, उसका असर हर एक पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो नैनपाल जी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये पहले हो जाना चाहिए था, वो तो सरकार ने सोचना था, संगठन ने सोचना था कि इसको हम लगातार लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए था, इसका दरकिनार करके और एक बेहतरीन व्यवस्था करनी चाहिए थी। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे, आपकी राजनीति से जुड़ा, क्योंकि पिछली बार टिकट नहीं मिला, आप निर्दलीय गए, आप लड़े, लेकिन फिर समर्थन आपने दिया। 2024 को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं तो 2006 से ही बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, बीजेपी से चुनाव लड़ा है, बीजेपी संगठन के विचारों से ओतप्रोत हूँ। अगर संगठन मेरे को टिकट देगा तो 2024 में बीजेपी के टिकट पर मैं चुनाव लड़ने हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सोमवीर सांगवान जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही। तो सोमवीर सांगवान को आपने सुना, निर्दलीय विधायक हैं जी। आपका और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। थैंक यू।